मॉर्निंग एवरीवन। और यहाँ पे गर्मा गर्म कचौड़ियाँ देखो बन रही हैं ये। और मम्मी ने दो दो कढ़ाई चढ़ा के रखी, एक तरफ पूड़ी जल्दी के चक्कर में ये गर्म होगी, इधर पूड़ी उधर कचौड़ी। हाँ अरे बेटा ये कपड़े क्यों लेके आए? यहाँ पर रखा जाके अभी 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 वहीं रखा, रूम में रखा हो। तो मम्मी तो अभी चलो हम गर्मा गर्म नाश्ता हम लोग का सुबह हो चुका है और अभी 12 नहीं बजा हुआ है। देखो कैंची में कैंची मिली रखी, लड़ाई ना हो तो 12 भी बजा नहीं है। तो अभी कचौड़ी फिर दोपहर में खाएंगे नाश्ता। तो नहीं दोपहर में खाएंगे खाना, हम कह रहे दोपहर में खाएंगे नाश्ता। तो चलो हम फटाफट ले लेते हैं, ठीक है। देखो गर्मा गर्म कचौड़ी और मिक्स रायता। आप लोग भी आओ, सुबह सुबह देसी खाना खाओ मस्त। लाइट चली गई तो खा पी के एक्चुअली बिना नहाए धोए ही आज खा लिए थे। और माफ़ी चाहती हूँ, और सच में मैं भूल गई थी। मम्मी क्या कही बाद में नहाना धोना, पहले खा पी लो। और आज है अनंत चौदस, तो आप सबको अनंत चौदस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक्चुअली हमारे ससुराल में अनंत चौदस होता है, बट मायके में भी होता था। बट मेरे पापा थे तो पापा करते थे अनंत चौदस। जब से पापा एक्सपायर हुए उसके बाद से होना बंद हो गया। अब ये सोचा है कि जैसे भाई वगैरह की शादी हो जाएगी तो त्यौहार फिर उठाएंगे, तब से अनंत चौदस मनाया जाएगा। जो जो त्यौहार छूटे हुए हैं, वैसे तो सारे त्यौहार हमारे यहाँ मनाए जाते हैं। तो अनंत चौदस मेरे ससुराल में होता है, जो हाथ में 14 गांठ का वो गड़ा बांधते हैं, 14 पुए बनते हैं, सब 14 चीज़ें बनती हैं। तो अभी मैं नहा चुकी हूँ, हेयर वॉश लिया है मैंने। और क्या नाम, मेरे हस्बैंड अभी नहाने के लिए गए हैं। एनी को भी नहला धुला दी हूँ। और सोच रही हूँ थोड़ा यार हेयर का, पता है ध्यान नहीं रख पाते, इतना टाइम हो जाता है। मैं ना मैं पार्लर जा पा रही हूँ, ना कोई ट्रीटमेंट ले पा रही हूँ। और मुझे हेयर पता है मेरे बहुत अजीब से हो रहे हैं। और मैं स्टेप कटिंग कटाना भी नहीं चाह रही। स्टेप कटिंग बहुत मुश्किल से मेरे ठीक हुए हैं, सीधे बाल हुए, वरना ऊंचे नीचे रहते थे। तो मेरे कुछ डैमेज से हो रहे हैं बाल। तो उनको पता है ना, अगर अच्छा बालों को देना है ना ट्रीटमेंट, तो क्या कहते हैं ना, महीने में 2 बार तो कम से कम मतलब ट्रिम कर ही लो बालों को। 2 मुँह जो बाल होते हैं ना मेरे हो रहे हैं शायद, तो उससे पहले ज़्यादा ना बढ़े, ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो 2 मुँह बालों को कैसे सेट करना है, क्या करना है, जिससे कि मेरे बाल अच्छे से ग्रोथ पकड़ पाएँ। तो मेरे बालों की ग्रोथ अभी इस टाइम रुक गई है थोड़ी सी। तो जब तक हम ये कट नहीं करेंगे तब तक मेरी बालों की ग्रोथ नहीं बढ़ेगी, ठीक है। कितना भी हम ऑयलिंग कर लें, कुछ भी कर लें, तो ऑयलिंग का असर तभी दिखेगा जब हम यहाँ से कट करेंगे। तो चलो इसको मैं अभी कर लेती। सोचा पहले नहाने से पहले कर लूँ, बट नहाने के बाद ही मैं करूँगी। मतलब नहा चुकी, नहाने के बाद देखो मैं करती हूँ। आप लोग देखना मैंने कैसे किया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये देख लीजिए, यहाँ पे मेरे हेयर कट होने जा रहे हैं। जो 2 मुँह हैं बाल होने लगे थे ना, और काफ़ी टाइम से मुझे ही टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं अपने हेयर को थोड़ा सा टाइम दे पाऊँ। और यहाँ पे एनी के पापा की मस्ती चल रही थी। ये भी नहा धो के सब लोग फ्री हो गए हैं। और मम्मी ने कहा जब भूख लगेगी तब उसके, तुम लोग नाश्ता तो हो चुका है, खाना खा लेना। तो यहाँ पे सिर्फ मैं थोड़ा थोड़ा सा कट कर रही थी। मम्मी ने देखा तो मम्मी बोली अभी तो बहुत कम कटे हैं, और कटवा लेती। तो सिर्फ मैं थोड़ा थोड़ा सा सेट क्या ट्रिम करवाती रहती हूँ। जब भी मैं मायके आती हूँ तो अपनी सिस्टर से ट्रिम करवा लेती हूँ। और बहुत ही अच्छी तरीके से कर लेती है। उसको ये सब चीज़ें आती हैं, मेकअप से रिलेटेड है, हेयर कट से रिलेटेड है, मतलब हर चीज़ में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको मतलब सब कुछ करना आता है। उसका फालतू चीज़ों में मन नहीं लगता है। जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ें होती हैं उन सब चीज़ों में बहुत अच्छे से वो हैंडल कर लेती है और कर भी पाती है। थोड़ा साउंड आप लोगों को कुत्ते की, डॉगी की भौंकने की आवाज़ आ रही होगी तो इग्नोर करना। तो देख लो थोड़ा थोड़ा ही मैंने ट्रिम करवाया है। और सच में आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। और जब मैं वीडियो ये एडिट कर रही थी देख के मुझे भी बहुत अजीब फील हो रहा था यार। फाइनली क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो ये देखिए मेरा हेयर कट हो चुका है। थोड़ा सा ही मैंने कट करवाया था और ठीक लगने लगे हैं। थोड़े से ही देखो कितने अच्छे लगने लग गए ना, बढ़िया हो गए हैं एकदम से ये। तो उसके बाद मैं हो गई थी रेडी। मैंने मतलब कपड़े पहन लिए थे। आप लोग सोच रहे होंगे ये पैकिंग वैकिंग का। तो फाइनली गाइस मेरा जाने का टाइम यहाँ से आ गया है। तो फाइनली मैं यहाँ से जा रही हूँ। बहुत बुरा फील हो रहा है।
बहुत दिन मैं रुक गई हूँ और इतने सारे वीडियोस आप लोगों को यहाँ के देखने को मिले हैं, आप लोगों को अच्छे भी लगे हैं मेरे मायके के वीडियोस। तो यहाँ पे मैं महावर मतलब आलता लगाने जा रही हूँ, तो लाल कलर का दुपट्टा ले लिया और ये मैं डाल रही हूँ कौछे में मैंने डाला चावल। तो कौछा लेके ही मैं हमेशा आलता लगाती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे मैं यहाँ कहाँ लगा रही हूँ, देख सकते हैं कितनी बिंदियाँ लगी हुई हैं। तो सबसे पहले मैं भगवान जी के नाम का मैं लगा देती हूँ, फिर अपने लगाती हूँ। तो ये देखिए आलता मेरे लग चुका है और इसके बाद मैं ऐसे प्रणाम करती हूँ। मतलब कहते हैं ना कि हाँ, सुहाग के नाम की सारी चीज़ें होती हैं, कहा जाता है हमारा सुहाग अच्छा बना रहे, कोई गलती हुई हो तो माफ़ करो। उसके बाद मैं नेल पेंट रेड कलर की लगा रही हूँ और मैंने दिखाया नहीं है। सुहाग की चीज़ें कहते हैं ना लगाते टाइम के किसी को दिखानी नहीं चाहिए, हमेशा अपने अकेले में करनी चाहिए। सो फाइनली ये हमारी हो गई है पैकिंग, पूरे तरीके से सारे बैग रेडी हो गए हैं। यहाँ पे मिठाई वगैरह रखी हुई है, ये है कौछा जो चावल गुड़ और थाली मम्मी ने रखी हुई है कौछे में। और यहाँ पे इस वाले पैकेट में मम्मी ने पता नहीं क्या घी वगैरह रख दिया है, ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो मैं हो गई हूँ रेडी और सामान सारा गाड़ी में रखा जा रहा है। आज संडे है ना, गिर जाओगी बेटा, लगा लो आ रहे पापा के साथ, चले लगाओ बेटा जल्दी। अरे वाह मेरा क्यूटी पाई, नहीं लगाना तो सारा सामान पहुंच गया। हाँ जल्दी आएंगे, नानी का प्यार। तो सबको मैंने प्रणाम कर लिया, मतलब सब भगवान जी को मैं जब जाती हूँ आती हूँ नाखून नहीं, गंदी बात। क्या नीचे आना, भी मम्मा भी चल रही है, बस चलो रुक जाओ, मम्मा स्लीपर पहन ले, देख लें स्लीपर में कुछ है तो नहीं। तो मेरा देखो आलता भी लग गया है और मैं ऐसे ही जा रही हूँ, ससुराल हो चाहे मायका हो मैं ऐसी रहती हूँ, है ना मम्मी? हाँ और क्या, कोई वो नहीं। सब लोग कहते हैं तुम्हें उठना बैठने की तमीज नहीं है, सास के सामने कैसे बैठा जाता है, कैसे कपड़े पहने जाते हैं, हम ऐसे ही रहते हैं। चलो गमला और रखी मिट्टी, गमला और ले चलो। ए नहीं गंदी बात ना, तुलसी मैया। बाबू रो नहीं है, क्या कर लिया, रुको हम बांध रहे। तो अब मैं यहाँ पे जो कहा था ना कौछा रखा, उसमें से थोड़ी सी चावल लेके जो भगवान का मतलब जहाँ पे भगवान की पूजा होती है उस वाले कमरे में कहते हैं ना 5 या 7 जगह ऐसे चावल का अन्नदान का मतलब जो भी है वो रखना चाहिए और वो पूरे घर में छिड़क देना चाहिए। कि कहते हैं ना हम तो जा रहे हैं लेकिन हमारे घर में धन धान की कभी भी कमी ना हो, बरकत बनी रहे, हमेशा अच्छा हो। और मुझे दुपट्टा नहीं मिल रहा था तो मैंने सर पे कुछ छोटा सा कपड़ा मैंने ऐसे ही देखो रख लिया था, तो मैं पूरे घर में ऐसे डाल रही हूँ। और यहाँ पे मैंने घर से जैसे बाहर निकले तो पीछे की ओर चावल छिड़क दिए थे और थोड़े से अपने पास कौछे में बचा के मतलब पर्स में रख लिए थे। अब यहाँ पे इसके बाद मैंने वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि थोड़ा सा सैड हो रही थी, मम्मी भी सैड थी, तो इस वजह से मेरी भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं आगे वीडियो शूट कर पाऊँ। तो हर जगह धूप ही धूप है, पीछे से भी धूप आगे से भी धूप। तो हमारी इन्नू रानी छो गई हैं, देख लो आप लोग, ये वही वाली ड्रेस है, पहचान गए ये वाली ड्रेस कि नहीं पहचाने? पहचान लोगे तो जो मेरा वीडियो देखेगा वो पहचान जाएगा, ठीक है। मैं क्या कहते हैं ना, क्या उसको बोलते हैं, कंप्रोमाइज़ है ना। हाँ इंग्लिश नहीं आती ना, क्या करें, इंग्लिश नहीं आती हमको, लेकिन जितनी आती है उतनी ठीक से ही बोलती हूँ। कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते अपने बिटिया रानी के साथ में। ये मैंने ड्रेस ऑर्डर करी हुई थी अपने बिटिया रानी के लिए। इतने गिरे हुए भी नहीं है हम लोग, इतनी मतलब सोच भी वैसी नहीं है हम लोगों की। जो एक बार कहते हैं ना, अगर हमने अपनी बेटी के लिए, भले ही मैं पहले अपने लिए चीज़ पसंद करती थी वो ले लेती थी, बट अब क्या मैं अपने लिए चीज़ पसंद करती हूँ, चलो कोई नहीं जाने देते हैं, बट बच्चे के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते भैया। उसके लिए अगर मैंने 2 दिन पसंद करके हम दोनों पति पत्नी ने पसंद करके उसके लिए वो ड्रेस सिलेक्ट करी थी, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें सिलेक्ट करी थी, बट कुछ लोगों की मतलब क्या कहते हैं, कुछ लोगों की घटिया सोच की वजह से जो होना था वो हो गया। कहते हैं ना जो होना होता है वो अच्छे के लिए होता है, लेकिन मैंने ये दोबारा से
ऑर्डर करके अपनी बिटिया रानी के लिए मंगा लिया। और जो जो चीज़ें मैंने ऑर्डर करी थी पहले वो नहीं मेरी बिटिया को मतलब मिल पाई थी, तो मैंने फिर दोबारा से वो सारी चीज़ें ऑर्डर कर दी हैं, क्योंकि मैंने अपनी बेटी के लिए करी थी। और ऐसा हो नहीं सकता कि मैं उसके लिए कुछ देख के आऊँ, पसंद कर लूँ पूरी तरीके से और किसी कारण बस रह जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग यार कमा किसके लिए रहे हैं, बच्चे के लिए ना, तो फिर उसके साथ ये सब नहीं कर सकते। तो मैंने फटाफट से मंगा लिया। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं तो मैंने उसके लिए मंगाई हैं, तो आप लोग को एक एक करके मैं सारी चीज़ें दिखाऊंगी। लेकिन कुछ लोगों की सोच इतनी गिर जाती है, उसका कुछ नहीं हम कर सकते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि मेरी कर्म धर्म पे ये पल रही हैं, मैं ही पाल रही हूँ, मैं ही शॉपिंग करा रही थी, मेरी काम से इनके शौक़ हो रहे थे सारे पूरे। तो मैडम ये गलती भूल जाइए, शौक़ तुम्हारे उससे पूरे नहीं हो रहे थे। शौक़ मेरा पति हमें कराता है, ठीक है, शौक़ हमारे घर वाले हमको कराते हैं, शौक़ मैं करती हूँ, तुम्हारे दम पे शौक़ नहीं करती मैं, ठीक है। और भगवान ने बच्चे देते हैं ना, तो उनके लिए रास्ता भी खुद पे खुद बना देते हैं, ठीक है। तो ये सोच दिमाग से निकाल दो कि मेरे रहम करम पे पल रही थी और मेरा पति कुछ नहीं करता है, पालता नहीं है, ये गलत फहमी है। तो अभी हम लोग निकल आए हैं और थोड़ा सा इमोशनल हो गया था बीच में वीडियो, इमोशनल होना नहीं चाह रहे थे, हंसी खुशी आना चाह रहे हैं और हंसी खुशी ही रहना चाहते हैं। बस क्या करते हैं, जब आते हैं ना तो थोड़ा सा लगता है, ये देखो ऐसे दिखेगा नहीं, तो थोड़ा सा लगता है इमोशनल हो जाते हैं। हर लड़की का यही होता है। और यह सोई नहीं थी तो सो गई है, तो मैंने कहा चलो मैं अपनी वीडियो की एंडिंग भी कर देती हूँ। थोड़ा सा मेरा ये वाला वीडियो हिल रहा होगा क्योंकि गाड़ी हिल रही है ना, पूरी गाड़ी खाली है, अभी दोनों लोग हैं, है ना। उतनी देर से पता है मैं आई हूँ ना, पंजाबी सॉन्ग लगाए पड़े हैं, मेरे को समझ में ही नहीं आ रही है जाने क्या क्या। सच में पंजाबी सॉन्ग मेरे को अच्छे लगते हैं, कुछ सॉन्ग इतने बेकार लगते हैं जो मेरे को समझ में आप ये बताओ, अच्छा आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो वो चीज़ बुरी लगेगी ना, मुझे नहीं अच्छे लग रहे हैं। कह रहे मैंने कहा तुम्हारी सोच पता नहीं आजकल कैसी हो गई, क्या लगा के सुन रहे हो, इतने दिन में मैं तुम्हारे साथ नहीं रही तो पता नहीं तुम क्या करने लग गए हो, क्यों तुम्हारे ऊपर ही गाना था है मेरे ऊपर जो हमें समझ में ही नहीं आए। ये काम बढ़िया है, अलग लैंग्वेज में तुम हमको गाली भी देते तो हमको पल लेना पड़े हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो चलो हम पहुंचते हैं घर और कल से फिर हमारे वीडियो कुछ अलग मिलेंगे आप लोगों को, कुछ अच्छे मिलेंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो आएंगे। चलो अपने वीडियो के यहीं पे एंड करते हैं। तो बाय, टेक केयर गाइस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, पति देव बाय कर दो।